तो रोम रोम दोस्तों, तो आज 79th इंडिपेंडेंस डे है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और आज आजादी के करीब करीब 80 साल बाद हमारा देश इस दिशा में जा रहा है जहां पर अगर तुमने किसी नेता को अपनी विंडो सीट नहीं दी तो तुम्हें पीट दिया जाएगा। जहां पे अगर तुम अपने गुरुओं के साथ अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हो तो तुम्हें पीट दिया जाएगा। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। हमारा देश एक इस दिशा में जा रहा है जहाँ पे लोगों को रोटी नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मंदिर चाहिए, मंदिर। हमारा देश एक इस दिशा में जा रहा है जहाँ पे एक पिता को रोड पे गड्ढे बंद करवाने के लिए रोड पे लेटना पड़ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या 79th इंडिपेंडेंस डे है या फिर ये 11वां साल है डेमोक्रेसी को डी एंड करने की कोशिश करने का। तो इंडिया 2025 में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है जापान को सरपास करने के बाद। तो अपन अब बात करेंगे कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसी होती है जिसने जापान को सरपास कर लिया। तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए इंडिया की रूलिंग पार्टी ने 2014 के करीब एक स्मार्ट सिटी नाम का कॉन्सेप्ट निकाला था। अब स्मार्ट सिटी क्या है? तो स्मार्ट सिटीज वो सिटी जो टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो इंडिया ने 10 साल के अंदर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए लगाए। तो इनकी प्रॉब्लम जैसे बैड गवर्नेंस, बैड मोबिलिटी, बैड लिविंग, बैड एनवायरनमेंट और बैड इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। अब तुम्हें जो मैंने पीछे फोटो सिखाई है वो 10 साल बाद की, मतलब अभी की लेटेस्ट फोटोज है। अब या तो जापान इन कचरों से बड़ी गलियों से ज्यादा गया बीता है या वो 1.5 लाख करोड़ रुपए स्मार्ट मंदिर और स्मार्ट सिटी के नाम पर गायब हो गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसी गरीबी है दोस्तों, जहाँ पे नेताओं की सैकड़ों योजनाओं के बाद, करोड़ों अरबों खरबों रुपए फूंक देने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रही है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसे देश को 79 इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं जहाँ पे आज भी लोगों के घर पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, और अगर गलती से एम्बुलेंस पहुंच जाए तो उस एम्बुलेंस को किसी नेता को साइड देनी पड़ती है या फिर एक ट्रैफिक में रुकना पड़ता है क्योंकि किसी नेता को बहुत तेज भूख लगी थी और उसे जल्द से जल्द पार्लियामेंट पहुंचना था। अगर वो गलती से एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच जाए तो इन हॉस्पिटल की हालत ऐसी होती है कि आप कभी देख भी नहीं पाओगे। ये एक उत्तर प्रदेश का हॉस्पिटल है और ये उसकी कुछ स्मार्ट हालत है। और इस गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटी के स्मार्ट हॉस्पिटल में अगर तुम किसी डॉक्टर को बोलोगे कि तुम्हें उंगली का ऑपरेशन कराना है तो तुम्हारे जीभ का ऑपरेशन कर देगा। इन स्मार्ट हॉस्पिटल में लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर फंके गिर के उनकी मौत हो रही है। इन स्मार्ट हॉस्पिटल में आज भी एक 13 साल के बच्चे के साथ रेप हो गया हॉस्पिटल के बाथरूम के अंदर और किसी ने कुछ नहीं किया। ये इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जहाँ पे आज भी लोगों को अपने कंधों पे बिठाकर अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। ऐसे बहुत से गाँव हैं। आज हम एक ऐसे देश की आज़ादी बना रहे हैं जहाँ पे आज भी गवर्नमेंट स्कूल की छत गिर जाती है और बच्चों की मौत हो जाती है। एक राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल की छत गिर गई और 7 बच्चे मर गए। आज हम एक ऐसे देश की आज़ादी बना रहे हैं जहाँ पे आज भी तमिलनाडु में किसी दलित स्टूडेंट के अगर पीरियड आ जाए तो उसे क्लास के बाहर जमीन पे बिठा दिया जाता है और फिर उसे बोला जाता है अब तू 8th क्लास के पेपर दे। यह है इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जिसने जापान को सरपास किया है। आज हम एक ऐसे देश की आज़ादी बना रहे हैं जहाँ नेता अपने बहन बेटे की सुरक्षा को अपने जुट्टी समान भी नहीं समझते। आज हम एक ऐसे देश की आज़ादी बना रहे हैं जहाँ एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से हर 15 से 16 मिनट में किसी एक महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा होता है। जब तुम उस आज़ादी का सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उस 1 घंटे की सेलिब्रेशन के अंदर कम से कम 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो चुका होगा। वहाँ तुम्हारे नेता किसी झंडे की रस्सियाँ खोल रहे होंगे और कहीं किसी महिला को रस्सियों से बांधा जा रहा होगा। हम एक ऐसे देश की आज़ादी बना रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने इस आज़ाद भारत में शिक्षा को या सरस्वती माता का कैसे मजाक बनाया जाता है। ये बताने के लिए मुझे तुम्हें पहले एसएससी एग्जाम के प्रोटेस्ट के बारे में बताना होगा। तो एसएससी एग्जाम फेज 13 में स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत से फ्रॉड हुए, जैसे कई पेपर जल्दी आ गए, कई पेपर आए नहीं। किसी एग्जाम सेंटर में इतना फ्रॉड हुआ कि एग्जाम ही कैंसिल करना पड़ गया। कई एग्जाम सेंटर में माउस काम नहीं कर रहे, सर्वर डाउन या स्क्रीन ब्लैंक हो गई। किसी एग्जाम सेंटर के पास में डीजे बजने लगे। स्टूडेंट्स के हजार किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर आए और 1000 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर आने के बावजूद भी उन्हें किसी गांव में पैदल चलना पड़ा क्योंकि एग्जाम सेंटर किसी गाय की बस्ती के ऊपर दे दिया गया। या किसी एग्जाम सेंटर्स में तो बाउंसर्स रख दिए टीचर्स की जगह।
और उन बाउंसर ने अगर कोई बच्चा आवाज उठा रहा था तो उनको कूट दिया। मचाते हैं तुमको बाउंसर्स पीटते हैं। अभी इसी साल एसएससी के साथ क्यों हुआ? क्योंकि एसएससी ने कुछ करोड़ रुपए बचाने के लिए अपने पुराने वेंडर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया और एक नया वेंडर ढूंढा, एग्जीक्यूटिव करियर टेक्नोलॉजीज। अब जो ये कंपनी है इसका पास बिल्कुल सही है। 2020 से 2025 तक इस एग्जीक्यूटिव करियर टेक्नोलॉजीज ने जितने भी पेपर कराए उनमें से अधिकतर पेपर या तो लीक हो गए या पेपर के दौरान उनका सर्वर क्रैश हो गया और या फिर इतनी समस्या आई कि पेपर कैंसिल करना ही पड़ गया। अब एसएससी ने इसको ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? तुम कमेंट में बताओ। और ये सब पता लगने के बाद करीब 1000 टीचर्स और स्टूडेंट्स दिल्ली चलो नाम पे प्रोटेस्ट किया जितेंद्र सिंह जी से मिलने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि सर अपना पुराना वेंडर वापस ले लीजिए और जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ उनके लिए कुछ कीजिए। ये प्रोटेस्ट बहुत एकदम शांत प्रोटेस्ट था, पर ऑफकोर्स तुम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो और जैसा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, पुलिस वालों ने चाय पी कड़क कड़क और फिर डंडे लेके इन टीचर्स और बच्चों को इतना बुरी तरीके से मारा और वहां से भगा दिया। प्रशासन अंदर। और सिर्फ इसी पेपर की बात नहीं है, इंडिया में से बहुत से पेपर लीक हो रहे हैं, तुम मानोगे नहीं। पर अंबानी के बेटे की शादी की वीडियोस इतनी आसानी से लीक नहीं हो पा रही, उससे आसानी तो पेपर लीक हो रहे हैं। मेरा तो सरकार से इतना ही कहना है कि अपना वेंडर पुराना वाला वापस ले लो और या फिर वेंडर की जरूरत ही क्या है, अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बना लो फिर पेपर करवा लो। सॉरी, ये सरकार क्या सॉफ्टवेयर करेगी? इनके लिए तो एआई का मतलब है। लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। भाई मुझे तो लगता है इस आदमी के टीचर्स के साथ कभी स्कूल में लड़ाई हुई ही नहीं होगी। मतलब क्या आज हम एक ऐसे देश की आजादी बना रहे हैं जहां 93 पियोन की जॉब की सीटों के लिए, मतलब चपरासियों की नौकरियों के लिए 93,000 के करीब कैंडिडेट आते हैं। अब इन नेताओं को क्या पता खून पसीनों की मेहनत से पढ़ना क्या होता है, पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। पता नहीं कितने लोग तो पता नहीं कौन कौन सी क्लास में कितनी बार फेल होंगे और इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो बोल देते हैं। ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। मतलब क्या जुगाड़ो कितने स्मार्ट नेता है भाई इंडिया के। बस स्टेज पे खड़े हो जाओ और बोल दो भाई और बहनों मुझे इस बार जिता दो, नौकरियां डबल कर दूंगा। अबे जितनी होती तो बच नहीं रही लोगों से। मुझे तो लगता है कि सिम सिटी खेला हुआ बंदा ज्यादा अच्छा देश चला लेगा इनसे। इंडिया के बजट का पता नहीं क्या ही सीन है। मतलब इंडिया 1.48 लाख करोड़ के करीब एजुकेशन पे खर्च करता है और 1.25 लाख करोड़ के करीब वुमेन वेलफेयर के नाम पे फ्री में पैसा बांटता है और 1.25 लाख करोड़ के करीब नरेगा में डालता है और लेबर क्लास को और बढ़ा रहा है। मतलब मेरे हिसाब से तो इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के एजुकेशन में लगा दोगे तो कुछ सालों बाद इन दोनों की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब एक एजुकेशन का बजट आधा है एक लेबर क्लास और फ्री पैसा बांटने से। पता नहीं क्या चल रहा है। अब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना तो जाके इनकी साइट पे देख लो। ना तो मैं चाय पीता हूँ ना मैं झूठ बोलता हूँ। अब अपन एजुकेशन की बात कर ही रहे हैं तो थोड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। अब राजस्थान को ही ले लो। राजस्थान में एक राजस्थान यूनिवर्सिटी नाम का कॉलेज है। अब ये यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे अगर तुम टीचर्स को धमका रहे हो, चिल्ला के बात कर रहे हो तो उसे नेतागिरी कहते हैं। इस कॉलेज के अंदर घुसते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि ये एजुकेशन नेताओं के आंखों में मजाक बन के रह चुका है। इस कॉलेज के बाथरूम में जाओगे तुम लोग तो वहां पे तुम्हें बच्चों के या फिर पता नहीं किसके पर प्यूबिक हेयर्स मिल जाएंगे। तुम्हें पड़े, सही सुना तुमने, बाल। इस आगे फंके इतने खराब है क्लासेस के कि कभी गिर सकते हैं। वो बस इंतजार करें कि अच्छा बच्चा मिल जाए फिर गिर जाते हैं हम। और चलो ये सब छोड़ो, एक कैंटीन कॉलेज की अच्छी होनी ही चाहिए। और इस कॉलेज की कैंटीन इतनी खराब तुम अंदर घुसोगे तुम्हें कुत्ते मिलेंगे। रेबीज का तो मजाक बना रखा है इन लोगों ने। और किचन इतनी खराब कि तुम एक बार का सोचोगे कि दिल्ली की उस कचरे से भरी गली में ज्यादा अच्छी खुशबू आती है उस किचन से। इतनी गंदी किचन। अब तुम्हें मजाक लग रहा है तो जाके देख सकते हो तुम लोग। आज हम एक ऐसे देश की आजादी बना रहे हैं जहाँ पे आज बहुत से लोग ये बोलते हैं कि उन्हें रोड नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, सिर्फ मंदिर। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। उन लोगों को ये बोलो कि उस लड़की से, उस बच्ची से बात करे जो ट्रैफिक लाइट के पास प्रेग्नेंट होने के बावजूद, हाथ में एक बच्चा होने के बावजूद भी पेन बेच के पैसे कमाती है या गाड़ी का कांच साफ करने के बाद तुमसे पैसे मांगती है। क्या उसे रोड और रोटी नहीं चाहिए? उन लोगों को ये बोलो कि एक बार उससे बात करें। इस देश के नेता ऐसे हैं जो वोटों के नाम पे भीख मांगते, भीख।
और जब जीत जाते हैं तो यकीन ही नहीं करते और ये मानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमने इस पर ये बोल के भीख मांगी थी। हम एक ऐसे देश का 79 इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं जहाँ पे अगर तुम कहीं चाय पीने चल जाओ और गलती से बोल दो भैया थोड़ी चाय में शक्कर कम है, तो वो तुम्हें ये बोलेगा मेरी भाषा में बोल, हिंदी नहीं चलती यहाँ पे है तो यही भाषा बोलनी पड़ेगी तुझे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हम एक ऐसे देश की आजादी बना रहे हैं जहाँ पे वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का, फिर भी नेता यहाँ पे गौ माता करके वोट मांग रहे और लोग पागल ऐसे वोट दे रहे हैं। इतना पागल बना रहे नेता, फिर भी लोग कुछ समझ ही नहीं रहे बात को। और अगर तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैं अपोजिशन की बात क्यों नहीं कर रहा, तो भाइयों और बहनों क्लास का भी टॉपर ये है तो मैं इसी की बात करूंगा। कभी कोई और टॉपर बनेगा क्लास का तो क्लास का सारा प्रेशर उस पर होगा, तो मैं उसकी ही बात करूंगा। समझे बात को। और चलो अच्छा है, कम से कम इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गई यार, और हमारा नेता डिक्टेटर तो नहीं है, कम से कम ये तो अच्छा है ना। चलो ठीक है, बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।